हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का या सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्लेन मिरर को समझते हैं कि प्लेन मिरर है क्या, और इससे पूछे जाने वाले जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की, उस हर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो बच्चे, प्लेन मिरर जो आप लोग जनरली अपने घरों में देखते हैं, चेहरे को देखने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है, वही हमारा प्लेन मिरर है। या ज्वेलरी शॉप में जाओगे, देखोगे दीवार पे जो मिरर फिट किया गया हो, तो वो भी हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। शॉपिंग मॉल में जाते हो, देखते हो जो कपड़े एक्सचेंज करने के लिए एक रूम बनाया गया होता है, वहां में भी मिरर फिट किया गया होता है, वो भी हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। यानी कि शॉपिंग मॉल, ज्वेलरी शॉप, तमाम प्रकार की जगहों पर प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज कैसा बनता है, तो याद रखना कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है बच्चे, वह वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। यानी कि कह सकते हो कि सीधा इमेज बनता है, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। जब भी वर्चुअल की बात की जाएगी बच्चे ना, तो वह इमेज ऐसा है कि जो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। यानी जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगा, वह इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो याद रखना, दो चीजें याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, अर्थात वर्चुअल इमेज बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। आप लोग जनरली देखते हो कि आपका जो इमेज है मिरर में, जो अपना चेहरा देख रहे हो, वो सीधा दिखाई दे रहा है, उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, तो कह सकते हो कि इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर का होता है कि जो इमेज होता है प्लेन मिरर बनता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि एक तो वर्चुअल और इरेक्ट हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज और याद रखना है, वो लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। यानी सीधा भी बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। ये कैसा मसला है, सीधा भी बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। तो देखना कि अप टू राइट, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली जो होता है क्या होता है बच्चे, इरेक्ट होता है। लैटरली क्या होता है, या हॉरिजेंटली क्या होता है, हॉरिजेंटली कह सकते हो कि वो इन्वर्टेड होता है। यानी कि हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। अब सोचोगे ये कैसे, आप खुद इमेजिन करना, या खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिकली उसको देख सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो जा रहे हो, ये आपका क्या है, राइट हैंड है। आप मिरर में जो है उसका भी इधर ही राइट हैंड है, लेकिन वो मेरी तरफ देख रहा है और मैं उधर देख रहा हूं। तो उसका दोनों दोनों लोग का एक तरफ राइट हैंड कैसे हो सकता है, जबकि हमारा फ्रेंड हमारी तरफ देख रहा है और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, तो मेरा राइट ही है तो उसका राइट इधर है। यानी कि मेरा राइट उधर क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया है मिरर में, और लेफ्ट क्या हुआ है, राइट हो गया। तो इसी को बच्चे हम लोग लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि पहला ये बचे ना कि जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और देखना, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, यानी उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कैन नॉट टेकन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। लेकिन लैटरली इन्वर्टेड बनता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट होता है। अब देखो बच्चे ना कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होता है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इन वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद करना है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना। देखो बच्चे, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, कि जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, इमेज कितना बड़ा बनेगा। तो बच्चे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनता है, कि यानी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, यानी याद रखना कि जो इमेज होगा वह उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, यानी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी चीजें याद रखनी है। अब ये देखोगे ना कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कह सकते हो ना कि इक्वल होते हैं। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर हमारा साइज ऑफ इमेज दिया रहेगा कि अगर साइज ऑफ इमेज क्या है बच्चे,
20 सेंटीमीटर का कोई इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कितना का होगा, वो भी हमारा कितने का होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि अगर ये 40 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया प्लेन मिरर के सामने तो उसका इमेज कितना बड़ा होगा, तो बच्चे ये भी याद रखना कि ये 40 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको इमेज की साइज दे दे और पूछे कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा गया है और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो जितना डिस्टेंस पे, सॉरी, ये हम इमेज की बात कर रहे हैं कि इमेज कितना बड़ा बनेगा। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे, अगर दिया रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बड़ा बनेगा, तो वो भी 5 सेंटीमीटर का। इमेज अगर हमारा 20 सेंटीमीटर लंबा है तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बनेगा, तो भी 20, ऑब्जेक्ट कितना क्या होगा, तो भी 20 सेंटीमीटर का होगा। ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। अब देखो एक चीज आती है ना कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ये होता है बच्चे इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना कि जहां पर ऑब्जेक्ट है यानी मिरर से जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखोगे मिरर से उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है बच्चे अगर मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी मिरर को ले लो, मिरर से ऑब्जेक्ट को लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो, तो जो हमारा इमेज होगा वो मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कि इक्वल जो होते हैं वह डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। ये दोनों चीजें याद रखनी है। पहला याद कर लोगे ना कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है। जितना दूर मिरर, देख तुम नोटिस किए हो ना कि जब मिरर के पास जाते हो तो उसमें हमारा जो इमेज होता है वो भी क्या होता है, पास आता है। मिरर से दूर जाते हैं तो जो उसके अंदर इमेज होता है वो भी क्या होता है, मिरर से दूर जाता है। यानी मिरर ये सेपरेशन है, तो इधर एक है और यहाँ पे खड़े हो ना तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, दूर चले जाओगे तो उसका इमेज दूर जाके बनेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद से चीजें आती है ना कि हम लोग इसमें देखो क्या समझ लें कि इसके नेचर क्या होता है। प्लेन मिरर का नेचर बच्चों याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेचर क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। तो याद रखना ये क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, और कैसा होता है, एंड इरेक्ट होता है। साइज ऑफ इमेज क्या होती है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही दूर इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देखो बच्चे इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड। मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि बच्चे जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनते हैं वो लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा होता है, हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है उसमें हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि वो हमें क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, ठीक है। और दूसरी चीज है ना कि इसका यूज कहाँ करते हैं प्लेन मिरर का, तो बहुत ही, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा टू मेकिंग पेरिस्कोप, दूसरा क्या होता है ब्लाइंड मोड। ब्लाइंड, जो ब्लाइंड रोड कह सकते हो या मोड, जो ब्लाइंड जो टर्न कह सकते हो, ब्लाइंड टर्न कह सकते हो, ठीक है बच्चे। ब्लाइंड टर्न, अंधा मोड़, आपने सुना होगा, ठीक है। देखो लैटरल इन्वर्टेड समझ रहे हो ना कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट होता है। उसके बाद से जो बच्चे टू मेकिंग पेरिस्कोप, सबमरीन जो होती है, सबमरीन का नाम सुने हो, उसको पनडुब्बी कहा जाता है, कुछ इस तरह की शेप की होती है। तो इसमें ये जल के अंदर होती है, पानी के अंदर पूरी डूबी होती है, ये पानी की लेयर मान लो है और ये हमारी सबमरीन है, ठीक है। तो सबमरीन सतह के यानी जल की वाटर लेवल के ऊपर की चीजों को, यानी सी के अंदर, समुद्र के अंदर सी लेवल के ऊपर की सतह पे क्या चीजें चल रही हैं उसको देखने के लिए हम लोग एक उपकरण का यूज करते हैं। वो यहाँ से एक ऐसा होता है और यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं,
और इसी को रोटेट कर जल की सतह पर रोटेट करके सतह की चारों तरफ की चीजों को देखा जा सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है पेरिस्कोप। यह सबमरीन में लगा होता है और इसमें जो मिरर यूज किया जाता है बच्चे, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन द प्लेन मिरर, विच टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन द सबमरीन, या विच टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप। यानी कि पेरिस्कोप को बनाने में किस प्रकार का मिरर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे, जो पेरिस्कोप होता है उसको बनाने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चे, दूसरी चीज ना कि ब्लाइंड टर्न कर रहा है, तो ब्लाइंड टर्न पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। जैसे यहाँ पे इस प्रकार का आपका टर्न दे दिया हो, अंधा मोड़ जैसे हम लोग कहते हैं, ये ऐसे सडनली जा रहा है रोड, ठीक है। तो यहाँ से ये सडनली ऐसे मुड़ गया हो, ठीक है। तो होता है ना कि गाड़ी बहुत स्पीड से यहाँ या ऐसे, इतना तो खतरनाक मोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे रोड दिखाई दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे गाड़ी स्पीड में अगर जा रही है, इधर से भी कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पे खतरा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। क्योंकि ये वाले इसमें जो